गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चार्ट्स इन एक्सेल के बारे में। चैप्टर 3 है हमारा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसे। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यू कैन रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, thus making the information more interesting and easier to understand. This is an important feature as it's help to make the information simpler. In the section you will learn how to create chart. तो हम एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें क्या प्रेजेंट करता है, डाटा को ग्राफिकली चार्ट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करने में, जिससे कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और ईजियर बना सकते हैं, मतलब आसानी से सामने वाला उसे समझ सके। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फीचर है। एज इट हेल्प टू मेक द इंफॉर्मेशन सिंपलर, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को सिंपल बनाता है, आसान बनाता है। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट चार्ट। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि चार्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहला हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स। टू अंडरस्टैंड चार्ट्स लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल। द क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th डिसाइडेड to analyze the marks obtained by some student in 3 subjects, math, science and English. She used Excel to do entries in the worksheet and also prepared a chart for it by using the chart feature of Excel. As you feature of Excel, as you can see, when you represent data in the form of charts, comparisons are much easier to understand even for a layman. तो इसमें क्या हम चार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। क्या करना है, हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स के जो भी मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, उन 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उन्हें ऑब्टेन करना है, उन्हें उनका एनालाइज करना है। तो उनकी हम एक्सेल सीट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे। जैसे इसमें नीचे क्या है, नेम दिया हुआ है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें क्या, सबको मार्क्स देने के बाद उन्हें सेलेक्ट कर दिया और चार्ट्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, तो इस तरीके का चार्ट बन जाएगा। तो ये मैं आपको एक बार पहले भी समझा चुका हूँ, आज मैं दोबारा समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखो चार्ट्स में क्या है, मैथ, साइंस, इंग्लिश के चार्ट्स आ रहे हैं और किस किस के, ईशी, यूवी, चारू, शालिनी, ये 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों के तीनों में 3-3 लाइनें खींची हुई हैं, 3-3 बार बने हुए हैं। तो ये सबके मार्क्स अलग अलग शो हो रहे हैं कि किसके कितने परसेंट हैं, किस में कितने कितने हैं। देखो ये तो हो गया बच्चों के अकॉर्डिंग। अब ये हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है और किस किस के मार्क्स हैं, ईशी, यूवी, चारू, शालिनी, 4 बच्चे हैं। तो ये 4-4 हर बार आएंगे, 3 बार। इसमें 3-3 थी, वो 4 बार आए क्योंकि 4 बच्चे थे। यहाँ बच्चों के अकॉर्डिंग, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया, आपका चार्ट्स रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब है एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। Let us identify and discuss the major elements of a chart before proceeding further. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डाटा जैसे क्या होता है। देखो ये डाटा सीरीज़ है पूरी, जो ये बना हुआ है। अब इसमें एक तो होता है एक्स एक्सिस, नीचे जो लिखा हुआ है, और ये है वाई एक्सिस ऊपर की साइड में जो ये वाला है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये हमारा डाटा मेकर, ये वाला जो है, और ये हमारा चार्ट टाइटल। ठीक है, अब ये हमारी ये जो है हमारी सारी ये लेजेंड है और ये क्या है, चार्ट का टाइटल। तो इसमें क्या होता है, डाटा सीरीज़ क्या होती है, ये वाला। तो द डाटा सीरीज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यू लाइक ऑल डाटा वैल्यूज़ इन अ रो और कॉलम फॉर द डाटा सीट। ठीक है, तो जो डाटा सीरीज होती है वो सारा वैल्यू को, हमारे जो रो और कॉलम में जो भी हमारी वैल्यू है एंटर की है, वो सब हमारा क्या है, डाटा सीरीज़ है। चार्ट टाइटल क्या होता है, जो हमने नाम सजेस्ट किया है, मतलब पूरी जो डेटा हम किसी को शो कर रहे हैं तो उससे पता चल जाए कि ये किसके बारे में हमने इसको डाटा को शो किया है। तो इसमें लिखा था मार्क्स कंपैरिजन, तो मार्क्स को कंपैरिजन किया है, तो ये इसका डाटा का टाइटल हो गया, चार्ट टाइटल हो गया। अब वाई एक्सिस क्या होता है, वैल्यू को, किसकी वैल्यू को करता है, द वाई एक्सिस शो द वैल्यू ऑफ प्लॉटेड डाटा पॉइंट और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू एक्सिस। तो नेक्स्ट है वाई एक्सिस, समझ में आया। इसमें वैल्यू को हम समझा रहे हैं, कौन सी वैल्यू, प्लॉटेड डाटा वैल्यू। देखो ये जो है हमारी मार्क्स जो थे ये वाले, ये सारे क्या है हमारे वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या है, द एक्स एक्सिस जनरली शो द
कैटेगरी ऑफ प्लॉटेड डाटा पॉइंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस। इसमें कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है। जैसे एक कैटेगरी एक्सिस बिकम ए टाइम स्केल एक्सिस व्हेन द एक्सिस टाइप टू सेट टू डेट और टाइम एक्सिस। तो वो टाइम एक्सिस हो सकता है, डेट होगी एक जगह टाइम होगी। तो इस तरीके से अलग अलग हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब नीचे जितने भी हमारे एक्स एक्सिस में नीचे आएंगी कैटेगरी और इधर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब है लेजेंड्स। लेजेंड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा सीरीज़। मतलब डाटा सीरीज़ के अंदर हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे लेजेंड्स होते हैं। तो द लेजेंड्स आर एसोसिएट विद द पैटर्न और कलर्स। उन्हें हम पैटर्न्स में या कलर्स में अलग अलग शो कर सकते हैं। विच इज़ एसोसिएट विद द सीरीज एंड प्लेस्ड ऑन द चार्ट। और वो चार्ट के अंदर हमें शो हो जाएगा, मतलब सीरीज़ के अंदर होंगे और चार्ट के अंदर अलग शो हो जाएगा। ए बार डॉट और एनी सिंबल इन अ चार्ट दैट रिप्रेजेंट ए सिंगल वैल्यू दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेल इज द डाटा मेकर। डाटा मेकर विद द सेम पैटर्न रिप्रेजेंट वन डाटा सीरीज। मतलब जो हम बार जो होता है डॉट और एनी सिंबल इन चार्ट आर रिप्रेजेंट इन सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम ए सेल, सेल के द्वारा इज द डाटा मेकर। वो डाटा मेकर कहलाता है। डाटा मेकर विद द सेम पैटर्न रिप्रेजेंट ऑन डाटा सीरीज। मतलब वही डाटा सीरीज को ही सेम तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस चार्ट टाइप्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट पर्पस। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द चार्ट टाइप्स एंड देयर पर्पस। तो हम जो अलग अलग तरह के जितने भी हमारे चार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको एक इसके बारे में वीडियो भी बनाई है, तो आप अगर इसमें जाके देखोगे जो मैंने जो लिंक भेजा है उसमें लिंक में चार्ट एक्सेल इन चार्ट में एक वीडियो बनी हुई है। उसमें सारे जितने भी चार्ट्स हैं, इससे और भी एक्स्ट्रा होते हैं कुछ चार्ट जो अभी नए अपडेटेड हो गए हैं, ठीक है। वो इसमें नहीं है, आपके कोर्स में जितने हैं उनको दिया गया है। जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है आपके में, ठीक है। आगे भी बहुत सारे हैं तो उन्हें पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल हम। तो हम केवल कॉलम चार्ट अभी इस समय कॉलम चार्ट में पढ़ते हैं। तो कॉलम चार्ट कैटेगरी आर टिपिकली ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वैल्यू अलॉन्ग विद द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी, और हॉरिजेंटल में क्या होगी, आपकी जो कैटेगरी होती है वो होगी। तो जैसे यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैथ्स इंग्लिश साइंस है, तो यहाँ मैथ इंग्लिश साइंस हो गया, उनको तीनों को अलग अलग शो कर दिया। अब आता है लाइन चार्ट में, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा था, इन कॉलम चार्ट कैटेगरी आर टिपिकली ऑर्गेनाइज अलॉन्ग द हॉरिजेंटल, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट। यू कैन सी वेरियस डाटा पॉइंट्स प्लॉटेड अगेंस्ट वेरियस टाइम इंटरवल टू सी द इंक्लाइन और डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ डाटा। मतलब कितनी बढ़ रहा है और कितना घट रहा है वो देखना है हमें कि हमारा डाटा कहाँ पहुँच रहा है। तो जैसे रेनफॉल हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, तो जहाँ 50, 34 ये इस तरीके से आया, तो 50 पे से लाइन स्टार्ट हुई और 34 फिर 15 पे गई, फिर 60। तो ये आपको ग्राफ पता चल गया कि कब बढ़ी और कब हमारी जो डाटा है, जो हमारा जो रेनफॉल घटा है कब बढ़ा है, वो हमें इस लाइन से पता चल जाएगा कि अभी ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है तो घट रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, एक पूरे सर्कल में आपको पूरा पता चल जाएगा। जैसे 100% हो गया पूरा सर्कल, और जिसमें जो जो चीज़ जितनी परसेंट होगी वो उतनी शो हो जाएगी। मतलब एक सर्कल हो गया 100% का। तो जैसे अभी क्या है, ए पाई चार्ट शो द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द आइटम इंक्लूड इन ए सिंगल डाटा सीरीज। तो देखिए इसमें क्या है, एक सिंगल डाटा सीरीज में पूरा शो कर देगा। ए पाई चार्ट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट हाउ मच शेयर ईच वैल्यू ऑफ डाटा सीरीज ऑक्यूपाई इन द होल। मतलब किस किस का कितना शेयर है पूरे में से वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं और उनकी मार्केट शेयर कितने कितने हैं, तो एक का 52 है, 27 है, 21 है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, देखो आप इसे जोड़ो तो कितना हो गया, 27 और 21 कितना हो गया आपका, हो गया 48 और 2 ये 52। तो ये 100% हो गया ना पूरा। तो 100% में से ये 21 है, ये 27 है, ये 52 है। तो आपको इसमें पता चल जाएगा किस किस का कितना शेयर है। बाय चार्ट ऑलवेज शो ओनली वन डाटा सीरीज हेयर मार्केट शेयर एंड इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज इनसिग्निफिकेंट एलिमेंट। मतलब इसे हम देख सकते हैं कौन सी जगह कितना कितना कौन कौन यूज़ कर रहा है, तो ये तब काम आता है।
बार चार्ट आर वेरी सिमिलर टू कॉलम चार्ट, आर ओनली डिफरेंस इज दैट बार आर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट टाइप्स आर द बेस्ट चार्ट टाइप्स फॉर कंपनी मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़। तो इसमें बार चार्ट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू, उसमें क्या था हमारा वर्टिकल हो रहा था, इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल शो होगा। तो इसमें जैसे दिल्ली आसाम इन सब के दे रखे हैं, रेनफॉल ये, तो ये सब इस तरीके से शो होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं आपको इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।